हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चले दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले तो बजाज, यस दोस्तों, बजाज ग्रुप की कंपनी आपको पता ही है, बजाज ऑटो। इनके आज के दिन हम लोग को नंबर देखने को मिल गए। काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी आपको पता है। टू व्हीलर में ये कंपनी काम करती है, टू व्हीलर के साथ साथ थ्री व्हीलर में भी काम करती है। एक्सपोर्ट की बात कर ले तो कितना 70 से 80 कंट्रीज़ में ये अपने गाड़ियों को एक्सपोर्ट भी करवाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स बाइक की अगर हम लोग ब्रांड्स की बात कर ले तो ये भी इनके हम लोगों को ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी एक बढ़िया कंपनी है बजाज ग्रुप को, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती है नहीं। सो अगर हम लोग कंपनी के नंबर्स की बात कर ले तो जून का आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम का परफॉर्मेंस टॉप लाइन 11,932 करोड़ हुआ करता था, जो कि अभी 13,133 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। एंड यही 3 महीने पहले की बात करें तो 12,646 था, जो 13,000 को क्रॉस कर गया। जब टॉप लाइन इतना अच्छा हो जाता है तो बॉटम लाइन से आप उम्मीद रख सकते हो कि अच्छा हो सकता है करके, अगर एक्सपेंस कंट्रोल में रहे तो। अगर हम लोग देखेंगे फाइनली जो नेट प्रॉफिट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो लास्ट टाइम कितना था, एक साल पहले जून क्वार्टर में 1,942 करोड़, जो कि इस वक्त बढ़कर 2,210 करोड़ हो गया, 2,000 करोड़ से ऊपर चला गया। ठीक है, और लास्ट टाइम 3 महीने पहले 1,800 करोड़ था। ठीक है, ये भी कितना हो गया, 2,200 करोड़। मतलब काफ़ी उम्दा, कमाल का, धमाकेदार, शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। 69.55 का जो अर्निंग देखने को मिलता था वो 79 प्लस हो चुका है, और 64.52 का अर्निंग 79.15 हो चुका है। तो क्वार्टरली ईयरली कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। ऑब्वियसली इस ग्रोथ के पीछे का रीज़न है कि कंपनी ने बहुत अच्छा एक्सपोर्ट भी किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अच्छा काम कर रही है, एंड प्रीमियम बाइक की भी अगर बात कर ले तो वहाँ से भी उनको अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे मिल रही है। सो बजाज ऑटो के नंबर्स की अगर बात कर रहे, काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। देन अगर हम लोग बात करें, आज के दिन ट्रेंड कंपनी के नंबर देखने को मिलने वाले थे, बट जैसे कि आपको कल भी बताया कि ट्रेंड कंपनी के नंबर से मार्केट को इतने कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ठीक है, बट एक्चुअल में नंबर्स देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है कंपनी ने। सो जून का परफॉर्मेंस देखोगे, पिछले साल का 4,104 करोड़ का कमाई देखने को मिल रहा था, जो इस वक्त 4,883 करोड़ तक हो गया। तो ईयरली क्लियर कट जंप नज़र आ रही है। 3 महीने पहले 4,217 करोड़ की कमाई थी, ये भी बढ़कर 4,883 करोड़ की यहाँ पे हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 613, 650, मतलब 650 से 850 करोड़ तक चला गया। सो जो लगा था कि भाई इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं होगा, बट यहाँ पे तो अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और कहानी नेट प्रॉफिट तक जा चुकी है। मतलब 391 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 425 करोड़ हो गया, और 312 करोड़ का प्रॉफिट, ये भी 425 करोड़ हो गया। अर्निंग्स भी अगर आप देखोगे तो 11 की अर्निंग देखने को मिलती थी, वो भी 12 प्लस हो गई, और यहाँ पे 3 महीने पहले तो ऑलमोस्ट 9 के आसपास चलने वाली अर्निंग ये भी 12 प्लस हो गई। सो क्वार्टरली ईयरली अगर ट्रेंड की बात कर ले तो ट्रेंड ने काफ़ी सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस दिखाया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कल लगा था कि इतना कुछ खास नहीं है। देखिए कंपनी तो प्रॉफिट में ही रहेगी, हर किसी को पता है, बट लगा नहीं था कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो ये अच्छा डेटा हम लोग को देखने को मिल चुका है। अभी मार्केट को अच्छा लगता है कि नहीं, वो तो हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर का अपना अपना अनुमान। तो कलेक्टिवली कल इससे रिलेटेड हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। एस्टिमेट तो बीट होने थे। ठीक है, इतना कमाल का परफॉर्मेंस जो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो हुडको के नंबर देखने को मिल चुके हैं। हुडको का ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है कंसोलिडेटेड, वो 13% से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सिमिलर वे डिवीज लैबोरेटरीज की बात कर ले तो आप चेक कर सकते हैं, डिवीज लैब में भी जो रेवेन्यू है टॉप लाइन 14% तक बढ़कर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जो कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है सालाना, 27% बढ़कर 545 करोड़ तक देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डिवीज लैब की भी बात कर ले, हुडको की भी बात कर ले, दोनों ने डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यस, आज के दिन पहले वीडियो में भी काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये चीज़ पूछी थी कि बीएससी की अगर बात कर ले, सर सिर्फ बीएससी नहीं, एंजल वन की भी बात कर ले, तो आज के दिन इनका चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे ऐसा ऐसा था, सडनली तेज़ी पकड़ ली। तो ये सडनली तेज़ी, और दोनों का जो सडनली तेज़ी का टाइमिंग है वो एक ही रहा। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों आपको याद है कि कल के दिन बीएससी, यस्टरडे, कल मतलब यस्टरडे की बात कर रहे हो, बीएससी और एंजल वन दोनों शेयर में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। क्यों? इसका पीछे का रीज़न क्या है? मैंने एक डिटेल में वीडियो भी कवर किया था। यस, उसके पीछे का रीज़न था कि रिपोर्ट के जरिए जो खबरें यहाँ पे सामने आ रही थी कि आने वाले समय में कि शायद से भी यहाँ पे क्या कर सकता है, कंसल्टेशन पेपर निकालने का विचार कर रहा है कि वीकली एक्सपायरी को बंद किया जाए। ठीक है, या फिर 2 हफ्तों में एक एक्सपायरी रखी जाए, या फिर ये एक्सपायरी का खेल ही खत्म करके सिर्फ जो मंथली एक्सपायरी चल रही है उसी को रखा जाए। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग पैसा यहाँ पे खोते जा रहे हैं। तो ट्रेडिंग को कैसे यहाँ पे रोका जाए, रिटेलर्स को कैसे बचाया जाए, इससे रिलेटेड ऐसी खबरें मार्केट में चल रही थी। तो आज के दिन सेबी के चेयरमैन को पूछा गया
कि क्या आप वीकली एक्सपायरी को क्या खत्म करने वाले, ऐसी खबरें कल रिपोर्ट के जरिए चल रही थी। तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कोई भी चीज़ें यहाँ पे हमारे मन में नहीं है। इस प्रकार की अगर कोई खबरें चल रही है, रिपोर्ट्स है, तो टोटली फॉल्स है एंड स्पेकुलेटिव है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इस प्रकार की चीज़ होने वाली है नहीं। एंड जैसे वो चीज़ उन्होंने बोल दी है, फिर बीएससी का शेयर में वापस हम लोग को रिकवरी देखने को मिल गई। सो काफ़ी कुछ सीसा वाली चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट इतना तो है दोस्तों कि ट्रेडिंग को लेकर कोई ना कोई खबरें यहाँ पे देखने को लगातार यहाँ पे मिलते रहते, वेदर रिपोर्ट के जरिए, वेदर ऑफिशियल हो या फिर अनऑफिशियल हो। सो इसी चीज़ के चलते ये प्लस माइनस का खेल यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट बात करें, यस, जियो फाइनेंस को लेकर भी काफ़ी लोग सवाल करते रहते हैं, सर जियो फाइनेंस यहाँ पे गिर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो दोस्तों शेयर मार्केट में सारी चीज़ें चलती रहती है, प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है। ऐसा कभी नहीं है कि बस प्लस 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 ही चलेगा। अभी बीच में लगातार जियो में हम लोग को एक तरफा तेज़ी भी देखने को मिली थी, मल्टीपल खबरें भी आई थी, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी होती रहती है। एक नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसी कोई बात नहीं कि हर एक तेज़ी के पीछे कारण होता है या फिर गिरावट के पीछे कारण होता है। कभी नॉर्मली भी ट्रेडिंग जिस प्रकार से चलती है डिमांड सप्लाई के हिसाब से, वो भी पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर कोई कॉन्क्रीट कारण होता है तो वो मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, तो आज के दिन की बात करें तो जस्ट एक नॉर्मल हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग की तरह ही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी, सेलिंग प्रेशर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जिस चीज़ के चलते हर कोई परेशान हो चुका है, टैरिफ टैरिफ और सिर्फ टैरिफ। तो टैरिफ से रिलेटेड दिमाग खराब हर किसी का यहाँ पे हो चुका है। बट अभी क्या ही करे भाई, कि ट्रंप ने हर किसी को परेशान किया। एंड अभी अगला टारगेट है दोस्तों उनका फार्मा सेक्टर। यस, जैसे कि मैंने मल्टीपल टाइम आपको ये बात बताई है, काफ़ी लोग गलत फहमी लेकर चल रहे हैं कि फार्मा के ऊपर कोई टैरिफ नहीं, एक्सक्लूड है। ऐसा कुछ एक्सक्लूड नहीं है भाई, फार्मा के ऊपर भी टैरिफ यहाँ पे लगने वाला है। ट्रंप ने बात बोल दी है, अलग से लगने वाला है। ठीक है, सो अलग से मतलब अभी ट्रंप ने यहाँ पे एक बात यहाँ पे बोल दी है, खुद उन्होंने बोल दी है कि शायद से वो ट्रंप क्या करने वाले, फार्मा के ऊपर जो टैरिफ लगाएंगे अलग अलग रेट्स रहेंगे, बट हाईएस्ट लेवल पे अगर बात कर ले ये 250% तक भी जा सकते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली उन्होंने इस चीज़ को लेकर कोई स्पेसिफिकेशन यहाँ पे नहीं दिया है कि कैसे 250% तक जाएंगे। कंट्री वाइज यहाँ पे वो टैरिफ लगाने वाले हैं, प्रोडक्ट वाइज लगाने वाले हैं, नोबडी नोज। बट ये एक बात उन्होंने बताकर मार्केट में ऑलरेडी पैनिक क्रिएट करवा के यहाँ पे रखा हुआ है कि भाई 250% तक हाईएस्ट लेवल तक फार्मा के ऊपर ये टैरिफ यहाँ पे लग सकते हैं। और इंडियन मार्केट आपको पता ही है भाई, $50 बिलियन का फार्मा का मार्केट इंडिया का देखने को मिल जाता है। एंड इंडिया का जो फार्मा का मार्केट है भाई, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अमेरिका ही एक बहुत बड़ा मार्केट भी हमारे लिए है। सो ये भी एक दिक्कत वाली बात हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रही है कि अब आगे एग्जैक्टली क्या होगा। एंड जैसी एक खबर आ गई तो आज के दिन आपने देखा होगा कि बाकी के सेक्टर भी गिरे थे। ठीक है, 1% गिरा है, कोई 1.5% गिरा है, बट सबसे ज़्यादा जिसकी धुलाई पिटाई हुई थी वो आज फार्मा की हुई थी, मोर देन 2%। एंड डोंट फॉरगेट, इसके ऑलरेडी पहले कुछ दिनों पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, माइट बी समवेयर अराउंड फ्राइडे, फार्मा इंडेक्स ऑलरेडी हम लोग को 3, सवा 3, 3.5% नीचे आते हुए देखने को मिला था। उसके बावजूद और ज़्यादा इस प्रकार की 2-2, 3-3% की गिरावट देखने को मिलना, मतलब आप एक अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा प्रेशर फार्मा इंडेक्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी है, नोबडी नोज कि एग्जैक्टली कितना परसेंटेज लगने वाला है। एंड फिलहाल इंडिया के साथ जो रिश्ते हम लोगों के, मतलब अमेरिका के जो हमारे भारत देश के साथ इंडिया के साथ जो रिश्ते देखने को मिल रहे हैं, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि भाई आने वाले समय में हमारे पर्टिकुलरली हमारे देश से रिलेटेड जो फार्मा कंपनीज है उनके लिए शायद से अच्छे दिन दिखना मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, ये एक जस्ट अनुमान है। जिस प्रकार का ट्रंप का रवैया देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स द इंडिया, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हमारे ऊपर टैरिफ उन्होंने डबल कर दिया है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। और जो मैं बार बार चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्या बी मेंटली प्रिपेयर्ड, इस प्रकार की चीज़ें आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आईपीओ। यस, आईपीओ की बात कर ले, बहुत सारे आईपीओ लगातार देखने को मिल रहे हैं। मेन बोर्ड आईपीओ यहाँ पे सामने आ रहे हैं। आज के दिन भी बहुत सारे आईपीओ की लिस्टिंग देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड कुछ आईपीओ में तो बहुत बड़े बड़े खेल भी देखने को मिल गए, जैसे कि एनएसडीएल का आईपीओ। मतलब देखिए, एनएसडीएल के आईपीओ की अगर हम लोग बात कर ले, जब ये आया था तो 15 से 20%, ठीक है, एग्जैक्टली 20 को तो क्रॉस नहीं किया था, बट इस रेंज में इसका जीएमपी लगातार देखने को मिल रहा था। देन कल के दिन की भी अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, कल क्या है या फिर आज के सुबह की भी बात कर ले, 15, 15.5% तक क्या जीएमपी नज़र आ रहा था। बट लिस्टिंग कितने पे हो गया, एग्जैक्टली 10% पे। ठीक है, मतलब क्या है, जो प्राइस बैंड हायर लेवल का देखने को मिल रहा था, कितना 800 का, लिस्ट कितने पे हुआ 880, मतलब वही 10% के हिसाब से। एंड जब क्लोजिंग यहाँ पे हो गई दोस्तों, ठीक है, उसके बाद मतलब जैसे लिस्ट हो गया उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बाइंग आ गई और फिर स्टॉक भागते गया और 936 पे यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, सो जिन्होंने लिस्टिंग गेन यहाँ पे लिया था भाई, वो तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हुए देखने को मिल गए। पहले तो सोचा था कि 15-16 के आसपास मिल जाएगा, मिला तो केवल 10। एंड उसके बाद लगा था कि चलो कोई बात नहीं भाई, कि प्रेशर होगा तो नीचे यहाँ पे चला जाएगा सिंगल डिजिट में, तो ऐसा तो हुआ नहीं। इनफैक्ट ये उल्टा भाग गया, ऊपर भाग गया। तो मार्केट में ये चीज़ें हम लोग को
बहुत बार इस प्रकार की लगातार देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। सो ठीक है, ये भी एक मज़ेदार पॉइंट आज के दिन देखने को यहाँ पे मिला था। सेम लोटस में भी हम लोगों को, लोटस डेवलपर में भी, श्री लोटस डेवलपर में यही चीज़ें होते हुए देखने को मिली थी। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे कवर कर ले, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।